आनंद शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, मौसम विभाग में एडिशनल डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। आनंद जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये जो चीन का जिक्र बार बार हो रहा है, चीन का कितना बड़ा रोल माना जा सकता है, चीन का रोल है भी या नहीं है, मैं उस पर आऊंगा। लेकिन उससे पहले एक अहम खबर भी बता दूं, नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त बहुत तेज हो गया और जाहिर है इस वक्त ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है, सबसे बड़ी प्रायोरिटी है लोगों की जान बचाना। हेलीकॉप्टर से नेपाली सेना का ऑपरेशन चल रहा है, सैलाब में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। तो जगह जगह जो तस्वीरें सामने आ रही हैं बता रही हैं कि अब किस तरह से जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लोगों को खोजा जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो लोग जिंदा बचे हुए हैं उनको जल्द से जल्द सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए, ये इस वक्त सबसे बड़ी कवायद नजर आ रही है। लेकिन हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में जो लगे हुए लोग हैं, जो टीमें हैं, उनके लिए भी कितना बड़ा चैलेंज ये होगा। और देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बताएं, नेपाल में खतरा अभी भी पूरी तरह से टला नहीं है। भोटे कोशी त्रिशूली नदी क्षेत्र में अलर्ट अभी भी है। चीन की ओर बनी झील पूरी तरह से खाली नहीं हुई है। हिमताल में 7 मीटर ऊंचा बांध अभी भी मौजूद है, कभी भी टूट सकता है बांध, बाढ़ का खतरा है। यानी जैसी त्रासदी कल आई हमने जो देखा, वैसा ही खतरा बना हुआ है। तटीय इलाकों के लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। देखिए, बड़ी चिंता तो यही है कि खतरा अभी टला नहीं है। इस बात की आशंका लगातार बनी हुई है कि आने वाले वक्त में कहीं एक और इसी तरह का सैलाब यहां के लोगों को ना देखना पड़े। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने चेतावनी दी है, अचानक फ्लैश फ्लड का खतरा बरकरार है। कई इलाकों में फ्लड से असर की आशंका जताई गई है, निचले इलाकों में बढ़ सकती है तबाही। भोटे कोशी और त्रिशूली नदी पर देखिए अभी भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खतरे की वजह क्या है? चीन की ओर नदी के रास्ते बनी झील अभी भी पूरी तरह से खाली नहीं है। हिमताल में 7 मीटर ऊंचा प्राकृतिक बांध है, बांध टूटते ही भीषण बाढ़ का खतरा है। नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है। नेपाल में अलर्ट जारी किया गया है। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा खतरा है। तटीय इलाके के लोग अलर्ट किए गए हैं। राहत बचाव कर्मियों के लिए भी सावधानी अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल चीन सीमा पर नदी किनारे हाई अलर्ट किया गया है। आनंद शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद जी, आप किस तरह से देखते हैं? और अब नेपाल का जो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है मेट्रोलॉजी का, वो ये साफ कहीं ना कहीं कर रहा है कि पहले भूकंप आया, उसके बाद ग्लेशियर फटा और उसकी वजह से इतना बड़ा सैलाब हमें देखने को मिला। खतरा अभी भी बरकरार है। ये अपने आप में कितनी बड़ी चिंता का सबब, और आपके हिसाब से असल वजह इस भीषण हादसे की, त्रासदी की क्या है? देखिए, ये एक बड़ा एवलांच करीब 2000 फुट का, उसके साथ रॉक्स, ये करीब 17,000 फीट के ऊपर से गिरा नीचे और सीधा स्टीप, मतलब कि करीब फ्यू थाउजेंड 13,000 फीट के पास आया। और इसके पास इतने डेब्री थे, ये सब पूरा लैंडे रिवर में आया और उसने उसको ब्लॉक किया। और फिर उसके बाद वो नेचुरल डैम बना, और वो नेचुरल डैम जब टूटा और उसने भोटे कोशी रिवर में एंटर करा तो वहाँ 30 फुट तक ऊपर पानी चला गया और उसके चलते ये फ्लैश फ्लड आया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये जो आपका ग्लेशियर का जो मास टूटा, एवलांच जैसा हिस्सा एक बहुत बड़ा टूटा, उसका मुख्य कारण क्या है? तो ये कहना आ रहा है कि उसी समय जो है करीब 8:37 के समय एक अर्थक्वेक आया था। पहले कहा गया कि 4.2 इसका मैग्नीट्यूड था और USGS ने कहा था, और बाद में अब उसको अपडेट किया गया, जो उसमें एनर्जी निकली वो 5.2 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक के बराबर थी। तो पहले ही कहा गया कि भाई ये एक, मतलब कि एक तो ये हो रहा था कि पिछले कुछ दिनों से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत एक्टिव थे और काफ़ी बारिश हो रही थी। सॉइल जो है पूरी और पूरा, जैसे कहते हैं, पहाड़ जो है सैचुरेटेड था। वो ट्रिगर का वेट कर रहा था, कोई ट्रिगर मिले और नीचे गिरे। तो लोगों का इनिशियल मानना ये हुआ कि भाई ये अर्थक्वेक था और इसने ट्रिगर किया। मगर अब USGS ने अपना अपडेट लाया है और उन्होंने कहा नहीं, ये टेक्टोनिक अर्थक्वेक के कारण नहीं टूटा था। ये एक तो बारिश हो रही, सैचुरेटेड था, और थोड़ा कुछ वार्मिंग होगी, उसके चलते ये मास गिरा। और नीचे जब वो गिरा तो उसमें इतनी काइनेटिक एनर्जी थी, उसने जो एनर्जी जो निकली वो करीब 5.2 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक के बराबर थी। यानी कि
पहले ये मास गिरा और फिर उसके चलते जो एनर्जी निकली और वो जो सिस्मोग्राफ में ऑटोमेटिकली जो रिकॉर्ड हुआ तो लोगों को ऐसा लगा ये शायद अर्थक्वेक था। मगर ये वही बात है कि अभी पूरी एनालिसिस हो रही है अभी। बिल्कुल। तो क्या कारण होगा, कुछ का कहना है ग्लॉफ है, मगर अभी तक ज़्यादातर कहीं पे भी जो ईसी बोर्ड है और अन्य एजेंसीज है, किसी ने ये अभी ग्लॉफ की बात नहीं करी है। सही बात है सर, और रीजंस जो हैं वो समझने में, ठीक रीजन समझने में अभी जाहिर है वक्त लगेगा, क्योंकि इस वक्त देखिए सबसे बड़ी प्राथमिकता तो लोगों की जान बचाना है, जिंदगियां बचाना है। न जाने कितने लोग लापता हैं, सैकड़ों लोगों के बारे में कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो गए तो गए कहां। यह स्थिति है। लगातार एक एक अपडेट से आपको वाकिफ कराते रहेंगे। फिलहाल अपने तमाम खास मेहमानों का यहां पर हम शुक्रिया अदा करेंगे।